गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैरियत तो है शांसु? इतनी हैरान क्यों हो रही हो? हमें लगा था कि आप नहीं आएंगे अब से तुम मुझे रोज यहाँ देखा करोगी। काम करें सब। जी ठीक है। कहाँ चला गया ये आदमी? बीच रास्ते में मुझे छोड़ के पता नहीं कहाँ गायब हो गया। दिल तो चाह रहा है जैम की सारी शीशें गाड़ी से निकाल के बाहर फेंक दूं मैं। जी कहिए अम्मी। बेटा आखिर तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती हो? कितनी परेशान हो जाती हूँ मैं। हाँ खैरियत है अम्मी? सुबह सुबह इतने गुस्से में है? किस पे गुस्सा है आप? तुम्हारे बाबा और किस पे? मतलब बाबा का गुस्सा मुझ पे उतारा जा रहा है? तो बताओ किस पे उतारूं माहीन? आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम पर गुस्सा नहीं कर सकती। अम्मी अब वो बात बताएं जिसके लिए कॉल की है। अच्छा चलो ठीक है। ये बताओ कि शाहान बाहर आ गया? कहाँ से बाहर आ गया? कोल्ड ड्रिंक की बोतल से बेटा। बेटा माहीन मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि वो लॉकअप से बाहर आ गया? आ गया। वाकई आ गया? देखो माहीन, अब मुझे तुम्हारे बाबा से बात करनी ही पड़ेगी और तुम भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो कि वो लड़का तुम्हें फिलिया के हवाले से किसी न किसी चीज में जरूर फंसा देगा। याद रखना मेरी बात। अम्मी बात को मत बढ़ाएं आप। खैर हम रात में बात करेंगे, अभी रास्ते में हूँ, गाड़ी चला रही हूँ मैं। और देखिए बाबा को कुछ मत बताइएगा, उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। चले अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, चलो खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मलिहा आंटी। मुझे माफ करना माहीन बेटा, मैंने सुबह सुबह तुम्हें तंग कर दिया। बिल्कुल नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? सब खैरियत तो है ना? तबीयत तो ठीक है ना आपकी आंटी? बेटा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। वक्त निकाल के आ सकती हो मेरे पास? जरूर, क्यों नहीं, मैं आ जाऊंगी। बीच रास्ते में मुझे छोड़ के कहाँ रह गए थे आप? शैला बेगम, इसको कहते हैं 100% हाथ का बना हुआ, मगर इनको भी समझ नहीं आया। इन लोगों ने भी नहीं लिया क्या? ना ले, वैसे भी बहुत जगह जहाँ इसकी डिमांड है। हैरत है, घर का बना हुआ जैम पता नहीं क्यों नहीं ले रही ये लोग। शैला देखो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इस तरह का मजाक मत करो प्लीज। मुझे आखिर समझ नहीं आ रहा तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो मैं क्या करूँ, मेरा भी तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है रजा। नजर आ रहा है। शाहान को छोड़ दिया है तो तुम इस वजह से मुस्कुरा रही हो? तुम्हारे अंदर से ये आदतें कब खत्म होंगी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल बच्चों वाली आदतें। जो भी है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी से बस वो दूर रहे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो तुम। शाहान भाई वापस आ गए हैं। क्या उन्हें नए शेफ के बारे में पता है? हाँ, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है माहिन साहिबा ने बता दिया हो उन्हें। क्या लगता है तुम्हें? अगर नहीं बताया होगा तो लड़ाई पक्की है फिर। ओ खुदाया, कोई एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन इस रेस्टोरेंट में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ये तो मुमकिन नहीं है। चलो मैं किचन में जा रहा हूँ। ठीक है। लड़ाई होकर रहेगी आज। मूड तो अच्छा लग रहा है इनका। शेफ खुशामदीद, आपको देख के अच्छा लगा। हाँ शुक्रिया मुबारक। अच्छा तुम उस डीलर को कॉल करो जिससे हम सॉस मंगाते हैं। देखो इस लिस्ट में मैंने सब कुछ लिख दिया। बारबेक्यू सॉस, क्रिस्पी सॉस, बाकी एक नज़र तुम भी देख लेना, जो कुछ मुझे याद था मैंने लिख दिया। और उससे कहना जो ब्रांड पिछली दफा भेजा था वो ना भेजे, कोई दूसरा भेजे। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी नींद तो पूरी हो गई ना? कहाँ यार, ज्यादा कहाँ सोया, इतनी जल्दी तो उठ गया। ठीक है, चलो अब मुझे जल्दी से बताओ कि कल क्या क्या बातें हुई, क्योंकि जब मैं वापस आई थी तुम सो रहे थे और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। अब अपनी आंखें बंद करो और फील करो कि तुम वहीं बैठे हो और सब बताओ मुझे। बाहर थोड़ा सा तो सब्र करो, नाश्ता कर लूं फिर तुम्हें बता दूंगा सब कुछ। ठीक है, जल्दी से ये चाय पी लो फिर बता दो मुझे। बस वो कह रहा था कि लड़ेगा, माहिन को नहीं छोड़ेगा।
बहुत अच्छी बात है, लड़ना ही चाहिए उसे। बुराक के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए माहिन को उसे। माहिन क्या कहती है? वो बेचारी क्या कहेगी, बस कंफ्यूज्ड है, ट्रस्ट नहीं कर पा रही वो। मुझे लगता है यहाँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर ऑमलेट। ऑमलेट देखो, ऑमलेट चूल्हे से उतारना तो भूल ही गई मैं। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो पूरा का पूरा जल जाता। देखो तुम अपनी नजरें शाहान पर जमाए रखो, किसी किस्म की कोई गलती मत करने देना उसे, कोई चांस नहीं है, वरना खेल खत्म। एक बात तो बताओ, बाहर बुराक से इतनी नफरत क्यों करती हो तुम? नहीं, बुराक से नफरत नहीं है मुझे, बल्कि शाहान से मोहब्बत है, और उसी के लिए मैं एक बहुत अच्छा प्लान बनाकर बैठी हूँ। अच्छा, क्या प्लान है तुम्हारा? पहले मैं सिमी से पूछ लूं, फिर बताऊंगी तुम्हें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? यहाँ मेरे किचन में क्या कर रहे हो तुम? ओह शहान, तो पुलिस ने छोड़ दिया तुम्हें, मुबारक हो। मैंने पूछा यहाँ क्या कर रहे हो तुम? काम कर रहा हूँ। फौरन निकलो मेरे किचन से। बजाय शुक्रिया अदा करने के जाने के लिए कह रहे हो। वैसे शायद तुम जानते नहीं हो, यहाँ का शेफ मैं हूं अब, और इस वक्त मैं तुम्हारे नहीं, बल्कि तुम मेरे किचन में खड़े हो। ये क्या कह रहे हो तुम? जब तुम्हारी वजह से फिलिया का नाम बदनाम हुआ, तब मैंने आकर इस रेस्टोरेंट को संभाला था। शायद माहिन साहबा ने तुम्हें बताया नहीं। आपने बुलाया मुझे? मुबारक, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? माहिन को ये कहाँ से मिला? वो बुराक साहब ने भेजा है माहिन साहिबा की मदद के लिए। ये बुराक? ये बुराक साहब के रेस्टोरेंट में काम करते हैं। इन्होंने माहिन साहिबा से कहा था कि जब तक आप नहीं आ जाते ये उनकी मदद करेंगे। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया मलिया आंटी। आप लोग बैठकर बातें करें, मैं नाजिम को सुला कर आती हूँ। ठीक है? इधर आओ माहिन, मेरे पास आके बैठो। आ जाओ, शाबाश। सब खैरियत तो है ना आंटी? कोई परेशानी है क्या? एक बात करनी है बस। शाहान, समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात करूं मैं। क्या बुराक के साथ शादी करना चाहती हो तुम? मैं जानती हूं कि मुझे तुमसे ये सब नहीं पूछना चाहिए, लेकिन जहां शाहान आता है वहां मैं लाचार हो जाती हूँ बेटा। देखो, अगर ऐसी कोई बात है तो अपनी जिंदगी जीने का हक है तुम्हें। जिससे मर्जी शादी करो तुम बेटा। मैं बस सिर्फ इतना चाहती हूं कि शाहान के सामने मत मिलो किसी से। उसे तकलीफ होती है बहुत, अपने आप को किसी मुसीबत में फंसा लेगा वो फिर से। मुझ में अब उसे खोने की हिम्मत नहीं है। बस मैं चाहती हूं कि अब वो हर तरह की मुसीबत से दूर रहे। शाहान आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, ये जानती हो ना तुम माहिन? ये आदमी है ना, ये इस रेस्टोरेंट के लिए सबसे बुरी चीज साबित होगा, देख लेना। आप पहले से जानते हैं उन्हें? नस नस से वाकिफ हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं इसे, बहुत। किचन के मैनर्स इसके पास जीरो हैं, काम में डिसिप्लिन है ही नहीं। बस इस आदमी का एक ही काम है कि बने बनाए काम को बिगाड़ दे। अगर ये सब कुछ पहले ही से जानते हैं आप, तो माहिन साहिबा को सच्चाई क्यों नहीं बता देते? सच जानने के बाद वो खुद उन्हें यहाँ से भेज देंगे। वैसे भी जब वापस आए गए हैं आप, तो फिर यहाँ पर किसी और शेफ का कोई काम नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस तरह उसे लगेगा कि मसाइल मैं पैदा कर रहा हूँ। ये बात अभी माहिन को नहीं पता चलनी चाहिए। इसका हल जल्द निकाल लूंगा मैं। लेकिन शेफ, अगर हम उन्हें... मैंने जो कह दिया समझ लो मुबारक, माहिन को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। देखो, मैं नहीं चाहता कोई ऐसी बात हो जिससे माहिन का दिल दुखे और मजीद परेशान हो। समझ गए तुम? ठीक है,
चलो चल के काम शुरू करते हैं। शहान ने बहुत बड़ी गलती की है, मैं उसका दिफा नहीं कर रही। अगर वो यहाँ रुका है तो सिर्फ तुम्हें वापस पाने के लिए रुका है। मैं तो कितना चाहती हूं कि ये हो जाए। पहले मैंने कितना दिल दुखाया तुम्हारा और हमेशा तुम्हारी मुखालफत करती रहती थी। ये सारी माजी की बातें हैं आंटी। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी बहू बन जाओ और मुझे भी अपना कफारा अदा करने का मौका मिले, लेकिन तुम लोग एक साथ रह नहीं पाते, अलग हो जाते हो। अगर शहान को माफ करके अपना नहीं सकती तुम, तो फिर उसके सामने किसी और से मत मिला करो। मर्द जिस औरत से मोहब्बत करता है उसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें किसी और के साथ देखता है तो बुरी तरह टूट जाता है शहान। और कभी कभी उसकी आंखों की खुशी देखकर मैं समझ जाती हूँ कि वो तुमसे मिलकर आया है। बेटा, अब उसके मुस्कुराने की वजह सिर्फ तुम हो। जब वो तुम्हारे साथ होता है ना तो खुश रहता है, लेकिन कभी वो बहुत गुस्से में घर आता है। जानती हूँ मैं, उस गुस्से के पीछे तकलीफ छुपी होती है बहुत। तुम्हें किसी और के साथ देखकर अंदर ही अंदर जलता रहता है। जानती हूँ शहान ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन तुम उसको इस तरह तकलीफ मत दो बेटा। क्या माहिन साहिबा को पता है तुम आ गए हो? चाहो तो कुछ दिन आराम कर लो, यहां मैं संभाल लूंगा सब कुछ। नहीं, यहीं रहूंगा मैं। शेफ। हाँ बोलो। हाँ, होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर आया है। 2 चिकन बारबेक्यू हैं और 1 बीफ कोरमा है, और शेफ इसके अलावा 2 गोल्डन हार्ट भी हैं। ठीक है, आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। ठीक है। बारबेक्यू मैं बना लेता हूं। वैसे भी बारबेक्यू में मेरा नाम पहले नंबर पे आता है। शायद उस किचन में जहां मैं नहीं होता हूँ। ठीक है, तुम बना लो। शुक्रिया। हाँ बोलो। शहान ने जो शीशा तोड़ा था वो बनवा दिया है। क्या बनवा दिया है? जी सर, जो भी नुकसान हुआ था वो सब ठीक करवा दिया है। ठीक है, समझ गया। आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या हुआ भाई? नहीं, कुछ नहीं। माहीन की कोई खबर है? उससे हुई बात आपकी? नहीं, अभी तो नहीं हुई। मेरे ख्याल से अभी उससे बात करना बेहतर नहीं रहेगा, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा। आज आप इंतजार करें, कल मैं माहीन से मिलने जाऊंगी तो उसका इरादा पता चल जाएगा मुझे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं फिर। वेलकम। सच में मुझे नफरत है मर्दों से। क्या हो गया सिमी? हसान से फिर से लड़ाई हुई है क्या? नहीं, बॉस के साथ। बॉस ने क्या किया? जिस इंसान से मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ है, बॉस ने उसी को मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है। हर बात की रिपोर्ट चाहिए उसे। लेकिन तुम्हारे बॉस ने अभी तुम्हें प्रमोट भी तो किया था ना? किया तो था, लेकिन बात पर कायम नहीं है। छोड़ो, तुम टेंशन मत लो, छोड़ दो। टेंशन नहीं ले रही, छोड़ दी मैंने। क्या वाकई में जॉब छोड़ दी तुमने? जॉब? हसान तो बहुत खुश हो जाएगा ना। वैसे भी कुछ महीने बाद जॉब छोड़नी ही थी, तो अभी छोड़ दी। तुम एक काम क्यों नहीं करती? मेरे पास आ जाओ। मुझे वैसे भी एक लड़की की जरूरत है अपने क्लिनिक में, तो तुम आ जाओ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मजा आएगा। बिल्कुल बहुत मजा आएगा। अच्छा, देखती जाओ। ये बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो तैयार हो तुम? हाँ हाँ, बता भी दो अब। मैं पार्टी दे रही हूँ। कैसी पार्टी? बेबी शावर। बाहर अभी से इस सब की क्या जरूरत है ना? बाद में भी तो सेलिब्रेट करना ही है। और वैसे भी इससे शहान को और माहीन को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा। बेबी शावर तो बहाना है। हाँ, यानी तुम मेरे बच्चे को इस्तेमाल कर रही हो, है ना बाहर? हाँ, बिल्कुल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं तुम्हारे बच्चे को, लेकिन एक बहुत अच्छे काम के लिए। अभी आई एम रियली सॉरी, मगर बाद में तुम्हारा बहुत अच्छे से शुक्रिया अदा करूंगी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शहान आ गया क्या? जी आ गए। वो तो सुबह सबसे पहले आ गए थे।
सफदर किचन में है उसके साथ? ठीक है, तो ये बताओ कि अब तक कितना नुकसान हुआ है, कितनी प्लेट्स टूटी हैं? एक भी नहीं, बल्कि वो दोनों तो एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों को देख के लग रहा है जैसे पुराने दोस्त हैं। ऑर्डर तैयार कर रहे हैं मिलके। हैरत है। तुम हमेशा से इस तरह लापरवाह रहे हो या आज कोई खास बात है? खुल के कहो क्या कहना चाह रहे हो। मेरे काम की बुराई कैसे कर सकते हो? तुम्हारे लिए कोई नई बात तो नहीं होगी? तुम्हें मुझसे इस तरह बदतमीजी करने का कोई हक नहीं है शाहान। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं, ऑर्डर तैयार है। मुबारक नजीब भाई से को ले जाएं। शेफ शाहान अभी मुझ पे गुस्सा हो रहे थे, सबने सुना है। शेफ ने कब गुस्सा किया? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सफदर सही कह रहा है दोस्तों, मैंने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की थी। माफी चाहता हूं सफदर भाई, कभी कभी हो जाता है, काम का प्रेशर होता है ना। दोनों को साथ काम करते देख के अच्छा लगा। वैसे भी सफदर को बहुत पहले से जानता हूं मैं। सच में? लेकिन सफदर ने तो इसका जिक्र नहीं किया पहले। मुनासिब नहीं समझा होगा इसने। सफदर तुम जरा बाहर आओगे, बात करनी है तुमसे। हाँ। तो बताओ पहले किसको कॉल करें, शाहान को या मुइस को? माहीन से कॉल करके पूछ लेते हैं, वो बिजी ना हो कहीं। गलत जवाब। हम पहले शाहान को कॉल करेंगे क्योंकि माहीन तो जहाँ कहीं भी होगी अपनी सिस्टर्स की पार्टी में जरूर आ जाएगी सब कुछ छोड़कर। बाहर फिर मुझसे मत पूछो, जो करना चाहती हो वो करो। प्रेगनेंसी में ना चिड़चिड़ी हो गई हो थोड़ी सी तुम। मैं भूल गई थी, वैसे ही गुस्से वाली हो तुम। मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। कॉल करो आप। हेलो शाहान। हाँ बाहर बोलो। तुम अभी जो कुछ कर रहे हो वो छोड़कर मेरी बात सुनो, ठीक है? ठीक है, सुन रहा हूँ। अच्छा, तो बात ये है कि हम बेबी के लिए पार्टी थ्रो कर रहे हैं। जाहिर है अभी से बेबी के लिए पार्टी कौन थ्रो करेगा? ये एक बहाना है ताकि तुम्हें और माहीन को एक जगह पर इकट्ठे ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल सके, समझ गए? यानी माहीन भी आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है वो भी। क्या ये बताओ कि सीमी को पता मैं आ रहा हूँ? नहीं, हमने उसे कुछ नहीं बताया, हम उसे सरप्राइज देंगे। लाजमी सी बात है वो जानती है कि तुम भी वहाँ पर मौजूद होगे। बाहर बाहर। हाँ। तुम जितनी मदद कर रही हो उसका बहुत शुक्रिया। और अगर तुमने माहीन का दिल नहीं जीता ना तो बर्बाद भी तुम्हें मैं खुद ही करूंगी, ठीक है? बाय बाय। आ रहा है वो, चलो अब फोन करने की तुम्हारी बारी है। बाहर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम ये सब करके माहीन को जाल में फंसा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं उसके लिए। वो बहुत खुश होगी बाद में जब उसकी शादी हो जाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, करती हूँ। सफदर, तुम्हारी मदद का बहुत शुक्रिया। जा सकते हो अब तुम। हाँ बोलो सीमी। खैरियत तो है? तुम कहीं जा रहे हो क्या? तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारे साथ एक ही किचन में काम करूंगा? तो माहीन मैडम ने बता दिया कि तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऐसा ही ना? ये सोचकर खुश मत हो कि नौकरी से निकाला गया मुझे। वैसे भी यहाँ सिर्फ मदद करने के लिए आया था मैं। तो फिर तुम्हारी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया सफदर साहब। बुराक साहब, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह हो सकती है? वो अब वापस आ गया है और सुबह मैंने अपना इरादा बदल दिया है। प्लीज जो कहा है वो कीजिए आप। जी ठीक है, जैसा आप कहें। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, तो पार्टी के लिए तैयार हो तुम आज शाम को? वो माहीन तो आएगी ना? बिल्कुल आएगी। सीमी के बच्चे की पार्टी मर के भी नहीं छोड़ सकती वो। अब मुझे तुम बताओ क्या प्लान है? तुम क्या करने वाले हो? उसके फेवरेट खाने बनाओगे ना तुम? उसके लिए मैं एक बेहतरीन डिश तैयार करूंगा। जबरदस्त। शहजादा जब शहजादी से मिलने आता है तो शहजादी उसे देखकर खुशी से पागल हो जाती है। और हमारे शेफ साहब भी आ चुके हैं। फिर हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। शाहान अंकल, आ जाओ मेरी गोद में। अरे माशाल्लाह, तुम तो इतनी बड़ी हो गई। वाह वाह। आप कहाँ चले गए थे? यहाँ पे क्यों नहीं आते थे?
क्योंकि शहान अंकल बहुत बिजी थे, कभी यहाँ थे कभी वहाँ थे, इसलिए नहीं आ सके मानो से मिलने। अब आ गए ना, देखो। चलो अब तुम नीचे उतरो और जाकर खेलो, हमें भी बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन मानो सही तो कह रही है। शाहान, क्या लगता है इस तरह से खाने बनाओगे तो क्या माहिन माफ कर देगी तुम्हें? सिमी चुप हो जाओ। ये सिर्फ एक खाना नहीं है, ये मेरा और माहिन का माजी है। सिमी, खाने बोलते हैं, बताते हैं। देखना माहिन आज मुझे माफ कर देगी। मैं वहाँ लाउंज में जा रही हूँ, तुम्हें इस लड़की से बहुत ज्यादा बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बेफिक्र रहो बाहर, मैं सब संभाल लूंगा। तुम लोगों को कोई काम करने की जरूरत नहीं। तुम लोग आराम से बैठ के सिर्फ मेरी बुराइयां करना। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। चले चलो। हाँ। अरे तुम आओ बैठो। इतनी जल्दी काम कर दिया, बताओ क्या किया? बुराक साहब, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी मैंने, लेकिन उसे मेरी किसी बात पर गुस्सा ही नहीं आया। माहिन साहिबा के सामने भी उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश की मैंने लेकिन मुझसे माफी मांग ली उसने। शाहान ने? बुराक साहब, उस किचन में तो जैसे शाहान बादशाह है, कोई भी उसके खिलाफ एक बात सुनने को तैयार नहीं, सब उसी का साथ देते हैं वहां। दोबारा कोशिश करो, ज्यादा देर ऐसे नहीं रह सकता, कभी ना कभी तो गुस्सा आएगा उसे। अब तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता बुराक साहब। माहिन साहिबा ने मुझे फिलिया से निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि अब मेरी जरूरत नहीं है। माहिन ने? उसने ऐसा कहा है तुम्हें? वैसे एहसान, हमसे अच्छी तो माहिन ही रही। देख क्या रहे हो? कभी हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे खाने बनाए तुमने? ये तो माहिन की वजह से हमारी दावत हो जाएगी। मोइस, ये औरतों वाली हरकतें नामुनासिब है। ऐसा क्या किया मैंने? वैसे सही कह रहा है ये। बाबा चलें, आ जाएं, स्टार्ट हो गया है। आ गया मेरी जान, आ गया। चलो चलते हैं हम। हम एक ही बात सोच रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल यार। चलो रुक क्यों गए? आज तो इम्तिहान है तुम्हारा, शुरू हो जाओ। उसे पुराने दिनों की याद आ जानी चाहिए तुम्हारे हाथ के खाने खाने के बाद। ठीक है मोइस, लेकिन तुम जाओगे तो मैं अपना काम कर पाऊंगा ना? ठीक है, देर हो रही है, जाओ। मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? हद होती है यार। शांसु, मैं जा रही हूँ। ठीक है माहिन साहिबा, ये लीजिए। यहाँ की फिक्र मत कीजिएगा, वैसे भी शाहान भाई ने सारे काम तो कर ही लिए हैं, बाकी जो भी काम है वो मैं देख लूंगी। आप बेफिक्र होकर जा सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हेलो माहिन। खुश आमदीद। कैसी हो तुम? ठीक। बुराक, सफदर को मैंने आज वापस भेज दिया है, उसकी जरूरत नहीं है अब। उससे यहाँ मदद के लिए भेजा तुमने, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शाहान का कोई मसला है क्या? मतलब सफदर तो ऐसा शेफ है जिसके साथ हर कोई काम करना चाहता है। शाहान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिलिया के लिए एक शेफ काफी है, तो 2 शेफ्स को रख के क्या करती, इसलिए सफदर को भेज दिया। मगर शाहान को नहीं भेजा। बुराक प्लीज, यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स सिर्फ शाहान की वजह से आते हैं। वो पार्टनर है फिलिया में। समझ रहा हूँ। अगर तुम्हारा यहाँ पर काम जल्दी खत्म हो जाए तो क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं? ये तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज मुझे सीमी के घर जाना है। पार्टी रखी है, सीमी ने सबको बुलाया है। तो तुम सब एक साथ जमा हो रहे हो वहाँ? साथ चल सकते हो तुम भी। अच्छा, ये जो जगह है यहाँ माहिन और शाहान बैठेंगे, और कोशिश करना कि कोई और यहाँ बिल्कुल ना बैठे। प्लीज उन दोनों को अलग अलग बिठाने की कोई कोशिश नहीं करेगा। सिमी, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? बाहर बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो अब तुम। यार, इसमें ओवर रिएक्ट की क्या बात है? देखो सिमी, मैंने बहुत मेहनत की उन दोनों को मिलाने के लिए, तो प्लीज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझो हमारे पास ये आखिरी मौका है। अगर माहिन और शाहान भी एक हो जाए तो हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी यार। हाँ तो क्या हो रहा है? ये बताओ, अंदर सब ठीक है ना? यानी कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं। हाँ, जबरदस्त। एक्साइटेड हो तुम? काफी अरसे के बाद माहिन और मैं इस तरह से मिलेंगे, खुश हूँ।
बिल्कुल पहले की तरह साथ हैं हम सब। चलो। हसान अभी हाथ मत लगाना तुम। सीमी मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। बर्दाश्त करो। मामा प्लीज एक पीस ना। तुम्हें इजाजत है, ले सकती हो तुम। अरे वाह मानो, देखो तो जरा इसे। बाबा के लिए लाई हो। हाँ। गुड गर्ल। खुश आमदीद। आने में देर तो नहीं हुई ना मुझे? बिल्कुल टाइम पर आई हो, आ जाओ। उफ, इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है, क्या पकाया है? ये सब खासकर तुम्हारे लिए बनाया गया है। भाई, यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा था माहीन के पास जाऊंगा मैं, फिर ऐसा क्या हुआ? क्यों नहीं गए? नहीं, उसका आज अपने कुछ दोस्तों के साथ डिनर करने का प्रोग्राम था। तो आप भी चले जाते, बुलाया था माहीन ने। हाँ बुलाया तो था, मगर मैंने वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसके दोस्तों में मेरा क्या काम। जब आप खुद से ही नहीं गए तो फिर इतने उदास क्यों हैं? इस डिनर में उसका पुराना दोस्त भी शामिल होगा। भाई, वो माजी बन चुका है, ये आप भी जानते हैं। मैं जानता हूँ, मगर बात ये नहीं है। उसने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया, इसीलिए परेशान हूँ मैं। और अब वो एक ऐसे डिनर पर जा रही है जहाँ उसका दोस्त होगा, बस यही बात है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा चलें, आराम से बैठ के कॉफी पीते हैं हम। नहीं, आराम करूंगा मैं, अब फिर किसी वक्त बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है अब। मैं कल माहीन के पास जाऊंगी वैसे भी, फिर आपको बताऊंगी कि वहाँ क्या चल रहा है। देखिएगा जरूर, खुशखबरी ही मिलेगी। ठीक है, चलो अब चलता हूँ मैं। गुड नाइट। लो भैया, आ गया। क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। वैसे शाहान, ये है क्या? यह है कैरेमल लजानिया और मशरूम सॉस। जबरदस्त, मैं तो भूल ही गई थी, ये तो माहीन की फेवरेट डिश है। जबरदस्त शाहान। इसके लिए बहुत शुक्रिया। एक चीज और, तुम्हें पता है ये सारी तैयारियां इसने तुम्हारे लिए की है। बाहर बताने की जरूरत नहीं है, ये बात मानो भी जानती है। वैसे भी जिस तरह सीमी ने अचानक से पार्टी दी है, मुझे तो शक हो ही गया था। और ये है विंटर सनशाइन। मशरूम वगैरह तक तो ठीक था, मगर ये डिश मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या कोई राज है इसमें? कोई बताएगा मुझे? उस दिन मजाक में मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया था, लेकिन सच में इसका जायका जबरदस्त है। यानी तुमने चखा था? शाहान, अगर अब तुम्हारी इजाजत हो तो हम सब खाना शुरू करें। हाँ, शुरू करो अब। शुरू करो। मैं बताती हूँ तुम्हें, शाहान अंकल बहुत सारे फ्लावर्स के साथ आए थे, और वो फ्लावर्स बहुत कलरफुल भी थे। वो तुम लोगों के रिलेशन की 3rd एनिवर्सरी थी या 4th? हाँ, तो 4th एनिवर्सरी थी इन लोगों के रिलेशन की। तुम्हारे मोइज अंकल को तो फूलों का मतलब ही नहीं मालूम। सच कहूँ तो फूलों से जान पहचान मेरी शाहान की वजह से हुई है। शाहान की तारीफ करने के लिए जरूरी नहीं कि मेरी बुराई की जाए।